नहीं सर, थोड़ा मतलब शॉकिंग लगा, बिकॉज दैट गाय वाज एन मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब इंजीनियर था वो। ही वाज एन मैकेनिकल इंजीनियर। फिर उसने ही वाज उसने आई थिंक गोल्ड मेडल भी लिया था 11th में इन द फिजिक्स। बट आफ्टर दैट ही जॉइन, मतलब डांस सीखा, देन ही वर्कड एज अ बैकग्राउंड डांसर। मतलब ही वो मेंटली टफ था, मतलब ऐसा नहीं कि वाज मेंटली वीक, ही वाज मेंटली टफ। बिकॉज ऑफ दैट ही केम, मतलब ऐसा नहीं कि बचपन से ही वो स्टार बनना चाहता था। उसने प्रॉपर पढ़ाई की, फिर बाद में वो ड्रॉप आउट हुआ, देन ही केम टू मुंबई विदाउट एनी गॉड फादर। ही स्ट्रगल अ लॉट, बैकग्राउंड डांसर किया, और देन क्या बोलते हैं उसको, सीरियल में काम मिला, देन ही बिकेम एन एक्टर इन द मूवीज। और इतना मतलब अभी ऐसा भी नहीं कि उसका भी क्या बोलते हैं, आई थिंक मैंने पढ़ा कि उसका अभी जहाँ पे वो रह रहा था, उसका पर मंथ 4.5 लाख रेंट था। और एंड ही इज चार्जिंग फॉर 5 to 6 करोड़ पर मूवी। तो और ऐसा भी नहीं कि उसकी फिल्में कुछ फ्लॉप गई थी लास्ट ईयर, वाज वेरी गुड फॉर हिम। तो और ऐसा, और ऐसा इतना क्या एम्प्टीनेस होगा, मतलब कि बिकॉज ही टुक दिस डिसीजन के, मतलब अभी रियलिटी तो हमें पता नहीं है, बट क्या बोलते हैं, मतलब वी डोंट नो, मतलब कि मेंटली टफ तो था वो। मतलब अगर मेंटली कोई सेंसिटिव बंदा है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो मेंटली वीक था, दैट्स व्हाई ही डिड दैट। बट ये मेंटली टफ था, सब था इसके पास, हुनर था, इंटेलिजेंस था, देन व्हाट, मतलब व्हाई, मतलब। तो ये थोड़ा सुन्न करने वाली इंसिडेंट था सर। बिल्कुल। देखो क्या है ना राहुल, इसमें कुछ चीज़ें समझने जैसी हैं। जैसे अ, मतलब कभी-कभी ऐसा इंसिडेंस हो जाता है। मैं एक्चुअली क्या था कि रोपड़ पंजाब में है एक जगह, वहाँ पे मैं मेमोरी का सेमिनार कर रहा था। बहुत साल पहले की बात है, इनिशियल डेज़, हाँ, इनिशियल डेज़ की बात है। वहाँ पे मैं सेमिनार करने गया था, मैं था, हैरी थे। और वहाँ ऐसे ही करके बात करते-करते मैंने सुसाइड के टॉपिक पे कुछ बोला, है ना? और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, उसकी आँखों से ऐसे आँसू निकलने लगे। तो मैंने नोटिस तो कर लिया था, लेकिन वो कौन सेमिनार चल रहा था मेरा, मैं कुछ डेमो सेमिनार कर रहा था, उसके बाद मेरी वर्कशॉप थी वहाँ पे। तो उस समय तो मैंने नहीं बोला, लेकिन मुझे पता था कि बाद में वो आके मेरे से बात करेगी। तो बाद में फिर आके उसने मेरे से बात की और उसने बताया कि मेरी सिस्टर ने लास्ट ईयर सुसाइड कर दिया था, है ना? और इट वाज़ वेरी पेनफुल और सारी चीज़ें थी। और उसका भी कुछ ऐसा ही था कि मतलब हैप्पी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर जो भी हुआ कॉन्सिक्वेंटली, मतलब जो भी चीज़ें हुई, तो था कि ऐसा क्यों हो जाता है? तो कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, है ना? यहाँ पे, क्योंकि ये मतलब ये तो ठीक है, एक सुशांत सिंह का एग्जाम्पल है। अभी कुछ दिन पहले आपने जो उसमें पोस्ट शेयर किया था वर्ड ऑफ एनएलपी में, हम्म। आ, जो एक इंजीनियर का, और कैसे है ना कि उसने ये किया, तो एक समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो जाता है ना? ऐसा लोग क्यों कर लेते हैं? तो इसमें एक चीज है ना जानने वाली, वो ये है कि जब कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को एंड करने का डिसीजन लेता है, तो एक बात ये समझने वाली है कि ये जो डिसीजन, ये स्टेट बेस्ड है। पहले तो ये समझना है। देखो जैसे मतलब मैं बहुत गहरी चीजें बता रहा हूँ, और आई होप मतलब कन्वर्सेशन डायरेक्टली आपसे हो रहा है, लेकिन सारे लोग समझेंगे इस बात को। जैसे आपने देखा होगा, मैं कई बार एग्जांपल में, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनएलपी बहुत ज्यादा गहरी चीज है। मैं बता रहा हूँ कोई एक चीज, लेकिन अगर आप उसे एनालाइज करोगे तो बहुत कुछ समझ सकते हो। जैसे मैंने कई बार बोला है कि अगर कोई एक बच्चा शैतानी करता है, तो आप उसको डांटोगे या प्यार से समझाओगे, ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि आप बच्चे से प्यार करते हैं या नहीं करते। क्योंकि प्यार आप अपने बच्चे से बहुत करते हैं, लेकिन जब आप खराब स्टेट में होते हैं तो आप उसको थप्पड़ भी लगा देते हैं, और जब आप सही स्टेट में होते हैं तो आप उसको इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्यार से भी बात करते हैं। यानी जो आपका बिहेवियर है, वो, अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो वो आपके उस इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपकी वो बाकी चीजों पे उतना डिपेंड नहीं कर रहा है जितना आपके स्टेट पे डिपेंड करता है ना? तो क्या होता है ना कि अ, मतलब इसलिए मुझे लगता है कि जो मेंटल एजुकेशन है, ये दुनिया में हर इंसान को लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो सिचुएशंस हैं, पहले हमारी लाइफ में इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस नहीं आते थे, है ना? क्योंकि लाइफ से इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी। पहले लोग सर्वाइवल मोड में ज़्यादा रहा करते थे, अगर इंडिया की बात करें तो। सर्वाइवल ही बहुत बड़ा गोल होता था कि पूरी फैमिली सर्वाइव करे, सही तरीके से सबका खाना-पीना ये चले। आज चीज़ें अलग हो गई हैं, आज पैरामीटर्स बदल गए हैं। आज मेरे पास कार कौन-सी है, घर कौन-सा है, फेम कितना है, आज सारी चीज़ें बदल गई हैं। आज वो चीज़ें सर्वाइवल तो मतलब डिफ़ॉल्ट हो गया है एक तरीके से देखा जाए तो। तो होता क्या है ना कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ स्टेट बेस्ड ये चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है कि लोगों को एहसास नहीं होता कि वो अपनी स्टेट को डीपेन कर रहे हैं।
अगर आपकी स्टेट अनरिसोर्सफुल हो रही है तो आपको उसकी डीपनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्शन जो है वो स्टेट पे डिपेंड करता है और आउटकम यानी कि रिजल्ट एक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं कहीं सुन रहा था, शायद फ्रेंड से ही बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि उसने अपने घर में भी कुछ पेंट अजीबोगरीब किस्म का किया हुआ था, कुछ डार्क डार्क कलर का, कुछ हॉरर टाइप की इमेजेस या ऐसी इमेजेस भी लगाई हुई थी, जो भी किया था। तो एक्चुअली वो क्या हो रहा है, देखो ठीक है आप मेंटली स्ट्रांग हो, सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज आ गए, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसपे फोकस करके आपने पहले तो उसको जूम कर लिया। यानी आपका, जैसा मैंने उस वीडियो में भी बोला है, कि आपका फोकस सॉल्यूशन पे ना होके वो प्रॉब्लम पे ज्यादा हो गया, और जिस चीज पे फोकस होगा वैसी फीलिंग्स जनरेट हो जाएंगी अपने अंदर, वैसी ही चीजें आप एक्सपीरियंस करने लगे, है ना। तो सबसे पहली मिस्टेक कहाँ पे होती है कि हम अपना फोकस वो सॉल्यूशन की जगह वो प्रॉब्लम पे लेके चले गए, कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा हुआ है। और फिर उसके बाद लोगों को, क्योंकि मेंटल एजुकेशन नहीं है, स्टेट के बारे में नहीं समझते हैं, या समझते हैं शायद, जो भी है इग्नोरेंट हो जाते हैं, डू नॉट नो, डीपनिंग कर लेते हैं अपनी स्टेट। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लोगों का कुछ लव अफेयर है या कुछ ऐसा है और ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद वो इतने सैड सॉन्ग सुनते हैं, इतने सैड सॉन्ग सुनते हैं, जैसा मैं कई बार वर्कशॉप में भी थोड़ा मजाक में भी बोलता हूँ कि लाइट ऑफ करके और हाथ में वो चाय का कप भी हो सकता है और वाइन का ग्लास भी हो सकता है, उसको लेके सैड सॉन्ग सुनेंगे। आप क्या कर रहे हो, आप अपने माइंड में वो पीआईआरस को इनहेंस कर रहे हैं, आप वो पीआईआरस को जैसे कहते हैं इंटेंसिफाई कर दे रहे हैं, जो आपको अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेके जा रही है। और क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत समझ में आएगा ये, कि सपोज करो कि किसी के घर में कोबरा आ गया, सांप आ गया, और ये पता भी चल गया कि ठीक है वो सांप किसी एक पर्टिकुलर कमरे में है और आपने उसको लॉक भी कर दिया, लेकिन पूरे घर में जाने से डर लगे। लॉजिकली ये पता है कि कोबरा एक कॉर्नर में वहां पे लॉक्ड है, लेकिन पूरे घर में जाने से डर लगेगा। सेम वे में क्या होता है कि हमारे माइंड में जो हमने नेगेटिव पीआईआर है, जो हमारे पेनफुल कुछ पीआईआर है, उनको हमने इतना इंटेंसिफाई कर लिया, अपने प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर लिया कि उसने पूरे माइंड को ऑक्यूपाई कर दिया। अब माइंड किसी भी और चीज को देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो कुछ भी और देखने की कोशिश कर रहा है तो सामने वही फियर, वही इमेजेस, वही सारी चीजें आ रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं माइंड के साइंस को, कि जिसको भी आप इंटेंसिफाई कर देंगे माइंड के लिए वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे कोई पर्सन ऐसा डिसीजन लेता है, इसीलिए कहते हैं कि अगर उसके डिसीजन को आप डीले कर दो तो शायद वो डिसीजन कभी नहीं लेगा। और क्योंकि जिस मोमेंट में इंसान ऐसा डिसीजन लेता है, इस समय उसको अपना फ्यूचर या तो बहुत ज्यादा पेनफुल दिखाई दे रहा होता है या दिखाई ही नहीं दे रहा होता है, यानी कि डार्क हो जाता है, कोई फ्यूचर की इमेज नहीं बिल्ड होती है, और या तो फिर वो बहुत ज्यादा पेनफुल नजर आता है जबकि वो रियल नहीं है। अगर आप शॉकिंग हो जैसे, जाता है। बिल्कुल, जैसे अगर आप वो इंजीनियर की बात करो, या अभी यहाँ इंदिरापुरम में जहाँ पे मैं रहता हूँ, अभी यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ, उनकी मेड, ये सब ने जंप करके सुसाइड कर लिया, 2 बच्चों को किल करके, न्यूज में आया था अभी कुछ महीनों पहले। क्या वाकई में फाइनेंसेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या उनके पास खाने को पैसे नहीं थे? और क्या अगर वो जीना चाहते तो क्या ऑप्शन नहीं थे, लेकिन लोग वो ऑप्शन को जिसे कहते हैं ना ब्लैकआउट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वो सोचते ही नहीं है उस तरीके से। क्योंकि वही है, जैसे आपने बोला, लोगों को सक्सेस के लिए हमेशा इतना तैयार किया गया कि फेलियर के लिए, प्लान बी के लिए तैयार नहीं किया गया। तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। आप लेवल यहाँ से ग्रो करके जिंदगी में कहीं भी पहुंच गए, अगर आपको लगता है इस लेवल पे आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, और ये भी ध्यान से समझना कि ये भी आइडेंटिटी का चैलेंज है। मतलब इसकी सुशांत सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे जो स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं, या कभी एक मूवी में सक्सेसफुल हो गए, फिर बाकी मूवी नहीं चली, सुसाइड कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम आ गई? आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आ गई, कि मैं तो हीरो की आइडेंटिटी में आ चुका हूँ, लेकिन अब दुनिया मुझे हीरो समझ नहीं रही है। और मैंने बोला था कि जो भी आपकी जिंदगी में बिहेवियर है वो आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंट। तो हीरो बन के जी नहीं सकते तो हीरो रह के मर जाओ। मतलब दीज आर सच डीप थिंग्स। और जो ये है, जैसा मैंने बोला कि वो स्टेट बेस्ड डिसीजन होता है, उस स्टेट में वो है, और उस स्टेट में वो एक्शन हो जा रहा है, जिस एक्शन, मतलब वो, और ऐसा कहते हैं, रिसर्चेस ऐसा कहती हैं कि जब कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है
तो जब वो अटेम्प्ट कर लेता है और जब वो तड़पने लगता है, उस पर्टिकुलर टाइम मोस्ट ऑफ द लोगों का ये होता है कि काश एक सेकंड मिल जाता या काश एक सेकंड चांस मिल जाता, है ना। लेकिन तब वो चांस मैक्सिमम लोगों को मिलता नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जिसे पहले समझने की जरूरत है। मतलब देखो, कहते हैं ना कि कुआं तब खोदो जब प्यास नहीं लगी है। डोंट डिग अ वेल व्हेन यू आर ऑलरेडी थर्स्टी, फिर जल्दी प्यास correct, लगेगी और मर जाओगे। पहले करना था, मेंटली स्ट्रांग अपने आप को पहले बनाना था, लाइफ की समझ पहले डेवलप करनी थी। अगर ये हम पहले करेंगे तो लाइफ के अप्स डाउन्स, प्रेशर, चैलेंजेस, इनको बियर करते हुए हम इनको क्रॉस कर लेंगे। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर वो सक्सेस कितनी भी हो, correct, sir. राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। और मतलब जो हमारा जो कोई पर्टिकुलर ईगो है या कोई और चीज है, जो मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी का प्रेशर, उसको साइड में रख के लोगों के साथ कनेक्ट हो। कुछ लोग हैं, जैसा मैंने वीडियो में भी बोला है कि आपके पास में कुछ लोग हैं, उनके साथ आप डिस्कस करिए, वो आपको कभी ऐसा डिसीजन नहीं लेने देंगे। बट इफ यू कट ऑफ योर सेल्फ, तो कोई कैसे आ सकता है आपके करीब, आपके सर्कल में। Correct, very correct. तो ये कुछ कुछ चीजें हैं राहुल, है ना, जो मुझे लगता है कि दीज थिंग्स एक्सप्लेन। हालांकि रियलिटी क्या है कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम के कारण आप लाइफ एंड करने का डिसीजन ले लो। वो ऐसा हो इसलिए जाता है कि आप उसको इंटेंसिफाई कर लेते हैं, आप उसको इतना बड़ा देख लेते हैं कि आपको जिंदगी से बड़ी नजर आने लगती है वो प्रॉब्लम। Correct, sir.